अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्वा कलर के साथ मेकअप करना बता रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जी, सबसे पहले मैंने एक्वा कलर लिया थोड़ा सा डार्क टोन में, और बिल्कुल जहाँ पे आउटर कॉर्नर हमारी आँख ख़त्म होती है वहाँ से देखते हुए सी स्टाइल में, सी शेप में हम लोग उसको कलर को अप्लाई करेंगे। और इनर कॉर्नर की तरफ आँख की शेप पे लाते हुए जो हमारा आई बॉल है वहाँ से पूरा उसको कवर करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ हम आएंगे। जी बिल्कुल। और उस कलर को लगाते हुए हम लोगों ने साथ साथ इसको ब्लेंडिंग करना है ताकि वो स्किन के साथ अच्छी तरह पेनिट्रेट हो सके। बिल्कुल, ये देखिए मैं इसको लगाते हुए थोड़ी सी स्पीड इसलिए की तेज़ की है कि ताकि इजीली आप लोग देख सको, क्योंकि मिक्सिंग ब्लेंडिंग अच्छी तरह होती है तो टाइम काफ़ी लग जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। देखिए इसी तरह दूसरी आइज़ पे भी आप इसको लेंगे। और मेरी इस मॉडल की हुडीड आइज़ हैं, तो मुझे इस चीज़ को भी देखना है कि मैंने हुडीड आइज़ को भी कवर करना है, तो इसलिए आँख की शेप को पूरा ऊपर तक लाते हुए जितनी मुझे उसे दिखानी है इसको लाते हुए मैं इसको एक्वा डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये डार्क कलर अभी मैंने अप्लाई किया इनके आई बॉल पे। अब ये लाइट कलर अप्लाई करूँगी, उसके साथ वाइट स्किनी कलर है उसके साथ भी मिक्सिंग करूँगी। जी, अब ये जो लाइट कलर एक्वा मैंने आपको दिखाया वो मैंने डार्क कलर जहाँ पे मेरा एंडिंग था वहाँ से मैं स्टार्ट करते हुए इसको पहले कलर अप्लाई करूँगी। जी, उसके साथ भी उसके ऊपर भी जी, जैसे अब मैंने फॉरवर्ड किया इसको लगाते हुए दूसरी साइड पे मैं लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। जी, इसको लगाते हुए और साथ मिक्सिंग करते हुए इसको ये देखिए मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इसको भी मैं इनर कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे ही रखूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ये शॉप कलर होता है और इसको मैं इनर कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे रखते हुए इसको मैं अप्लाई करूँगी। अब मैं जो लाइट कलर स्किनी ऑफ वाइट आपको दिखाया था, जी, ये इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। और हाइलाइटर पे भी यही कलर अप्लाई करके आपस में इनको मैंने पूरा मर्ज कर दिया सॉफ्ट इसको लुक देने के लिए। जी, ये देखें इनर कॉर्नर पे आँखें फ्रंट पे नीचे भी और ऊपर भी नोज शेप के साथ जहाँ पे हमारी नोज़ कंटूरिंग होती है उसके साथ भी इसको लगाते हुए इसकी ब्लेंडिंग करेंगे हम लोग। ये मैंने अप्लाई किया और साथ ही इसको मैं फिर ब्लेंड भी साथ साथ कर रही हूँ। अब मैंने उसके साथ लगाते हुए मज़ीद जहाँ पे मैंने एक्वा कलर अप्लाई किया था उसके ऊपर भी मैंने अप्लाई किया और उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा से ब्लेंड करना है कि ये फील ना हो कि कहाँ से आपने डार्क कलर शुरू किया था और एंड किया था, कहाँ पे मैंने लाइट कलर अप्लाई किया, कहाँ से इसको एंड किया। उसके साथ जो मैं लाइट स्किन कलर दे रही हूँ, जी, वो भी इसी तरह मिक्सिंग करते हुए अच्छी तरह आपने ब्लेंडिंग करनी है। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतनी ही शेडिंग ज़्यादा खूबसूरत आती है। जी, ये मैं ब्राउन और ब्लैक कलर भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको डेप्थ देनी है और इनकी हुडीज आइज़ है उसको कवर करने के लिए मुझे ये मैं ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा सी शेप में लेते हुए इसको ब्लेंड करते हुए मैं इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाऊँगी।
एक हार्श लाइनिंग हमने लगानी, ना हार्श भी बनानी है। उसको मिक्सिंग करते हुए इसको लगाना है हमने, एक शेडिंग देनी है हमने। ये देखिए इनर कॉर्नर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ उसको लाइट लाइट सा। जी देखिए अब मैं डेप्थ देने के लिए साथ ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ आप ब्लेंडिंग करेंगे। मैंने अब ब्राउन कलर के साथ मिक्सिंग करते हुए जी ब्लैक को मर्ज किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लाइट एक्वा कलर अप्लाई कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने एक वलीमा ब्राइडल लुक देनी है आपको। अक्सर ये कलर वलीमे में पहना जाता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी ब्राइडल भी हेयर स्टाइल ज्वेलरी और ड्रेसिंग के साथ भी इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगी। अब फिर मैंने वही स्किनी कलर लिया हाइलाइटर के लिए, ताकि वो एक लाइन ना बने। मुझे थोड़ा सा डार्क लुक चाहिए। आप अगर आप नॉर्मल पार्टी वे में भी जाती है तो आप उसको कम कलर अप्लाई करके भी इसी तरह, जैसे ये अभी मैं डार्क कर रही हूँ, आप लाइट कलर में भी रहते हुए उसको अप्लाई कर सकती हैं। तो मैं इसको दोबारा लगा के एक्वा कलर और उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं आई बॉल के ऊपर भी जो मेरा लाइट कलर था एक्वा कलर जी, उसको मैं आई बॉल के ऊपर मिड में इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक सॉफ्ट लुक आए। सॉरी, मेरे से इनकी जो बेस की वीडियो थी वो मेरे से डल हो गई, मुझे पता नहीं चला। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बेस के साथ भी काम करके दिखाऊंगी। कि दोनों साइडों पे मैंने लाइट एक्वा कलर अप्लाई किया, जो मैंने ऊपर डार्क के साथ मिक्सिंग की। ये अब जैसे फील करते हैं कि मुझे मज़ीद इसको इन्हेंस करना है, सॉफ्ट लुक देनी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे और रंग की सॉफ्ट लुक देनी है, तो मैं मज़ीद इसको ऊपर लगा रही हूँ हाईलाइट के साथ। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा पार्टी वे से हट के काम करना था, इसलिए मैं इसको बार बार मिक्सिंग करते हुए इसको कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये फेस शीट का सीलर है और ये ग्लिटर है मेरा, बहुत खूबसूरत कलर है। ये भी एक्वा में है जी। मैं इस पर पहले सीलर अप्लाई करूँगी आई बॉल के ऊपर, जो जहाँ पे मुझे अपना शिमर अप्लाई करना है। ये मैंने क्लोज लेने की कोशिश की है कि आपको कलर स्कीम नज़र आ सके। ये बहुत खूबसूरत शिमर है, बड़ी अच्छी इसकी लुक आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। जी मैंने सीलर अप्लाई किया, उसके साथ ग्लिटर अप्लाई किया और इसको टैप टैप करके आप लगाएंगे और जस्ट 2 मिनट आप आइज़ नहीं खोलेंगे जब तक वो ड्राई ना हो जाए। इस तरह क्रैक भी नहीं पड़ती और ये लाइंस भी नहीं आती और बहुत अच्छी सॉफ्ट लुक रहती है आपकी। साथ साथ डस्टअप किया। ये लाइनर है जी। अब मैं इसको एक नीट लुक देने के लिए लैशेस से पहले लाइनर लगाऊंगी। जी मैं एक लाइन ड्रा की, आँख से थोड़ा सा बाहर, और कोशिश करें कि आपका इनर कॉर्नर पे जितनी बारीक लाइन लगा सकते हैं लाइनर की वो लगाएं। मैं वैसे जब काम करती तो फ्री हैंड हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो आइज़ मेकअप है एक अपने लेवल में ही रहता है, मुझे टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप जो है ना इसको साइड पे टेप लगा के तो आप काम कर सकती हैं। और ये देखिए, अब मैं जो आपका एक्वा कलर लगाया है मैंने, पहले डार्क और फिर उसके बाद लाइट के साथ जी ये मैंने अप्लाई किया। लोअर लैशेस के साथ साथ मेरी मॉडल की आंख में फ़ौरन पानी आता है जैसे ही मैं आंख के पास काम करती हूँ। बहुत मुश्किल से इनके आंख पे काम होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो साथ चलता है और किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें तो अपना रिज़ल्ट देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश है कि आपके साथ अच्छा काम शेयर कर सकूं और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैंने अब वही लाइट कलर के साथ इसकी मिक्सिंग की। मज़ीद मुझे लगा कि अब क्योंकि मैंने लाइनर अप्लाई किया है, उसके आउट ऑफ कॉर्नर पे मैंने मज़ीद फिर उसको हाईलाइट किया सॉफ्ट लुक देने के लिए। ये आईलैशेज़ हैं, 3D आईलैशेज़ हैं। ये मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही मैं गम यूज़ करती हूँ। ये अच्छी गम है। ब्रश मैं क्रिस्टीन की यूज़ कर रही हूँ। ये मस्कारा है बॉब वालों का। जी मस्कारा लगा रही हूँ। अगर मैंने पहले मस्कारा नहीं लगाया तो बाज़ दफ़ा इंसान भूल जाता है, तो आप बाद में भी उसको अच्छी तरह से मस्कारा लगा सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि आईलैशेज़ लगाने से पहले अच्छी तरह मस्कारा लगाएं। ये मेरा आईब्रो जेल है और बहुत ही अच्छा आईब्रो जेल है। इसके चंद डॉट लगाने के बाद उसको आप ब्लेंडिंग करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, आईब्रो ब्रश के साथ, तो जस्ट 1 मिनट में आईब्रो नेचुरल लुक में बिल्कुल तैयार होती है। और ये मेरा फेवरेट वाइट कलर है सॉफ्ट लुक देने के लिए। मैं थोड़ा सा इन्हेंस करना चाह रही हूँ अपना कॉर्नर। अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी मैंने क्लोज़ करके दिखाया है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।